स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हमारे पास जो है ये इक्विवेलेंट रेशियो क्या होते हैं वो मैं पहले आपको समझाऊं। रेशियो पता है, रेशियो किसी भी, जैसे आपने रेशियो के बारे में सुना है कि आपस में करना बेटा, थोड़ी देर के लिए सबको म्यूट कर रहा हूं। और इसमें और फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पहले हमने देखा होगा कि जैसे कंस्ट्रक्शन में गुड मॉर्निंग जितने भी हमारे तो अभी हमारे पास जो है और अभी इस समय हमारे ये जो बात हो रही है कि जैसे रेशियो में सबसे पहले हम देखते हैं कि जब मकान वगैरह बनते हैं तो उसमें सीमेंट और रेत का एक रेशियो होता है, निश्चित रेशियो में मिलाए जाते हैं और उसके बाद जो है उन्हें हम जो है आगे बिल्डिंग बनाई जाती है। तो रेशियो हमने वहां से सुना है, यानी कि सेम क्वांटिटी का कंपेयर करना, वही क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। तो अभी बात हो रही है इसमें इक्विवेलेंट रेशियो की। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहले मैंने लिखा आपके एग्जांपल समझाने के लिए कि अगर ये 1 मैंने 2 लिख दिया तो 1/2 यानी क्या हुआ, इंप्लाइज दैट इसका रेशियो हो गया 1:2। ये दोनों कैसे रेशियो है, 1:2 के। लेकिन अगर मैं इसी में एक काम और कर देता हूं कि 1/2 में मैंने जो है अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू जो मिलेगी वो वैल्यू हो जाएगी 2/4। तो ये भी हमें मिल गया 2:4। अगर मैं इसी 1/2 में मैंने अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया 3/6। ये हमारा रेशियो हो गया 3:4। तो ये हमारा जो है 1:2, 2:4, 3:4, ये हमारे पास 6। ये जितने भी रेशियो है ये हमें क्या कहलाते हैं, यही रेशियो हमें इक्विवेलेंट रेशियो कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि रेशियोज को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सबका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है बिल्कुल सेम होगा, तो उसे ही हम जो है इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। ठीक हो गया। इसमें ध्यान रखना है कि दोनों क्वांटिटी जो है फ्रिक्शन की सेम यूनिट की होनी चाहिए। अगर एक मीटर में है दूसरा मीटर में होना चाहिए, एक हमारा रुपए में है दूसरा रुपए में होना चाहिए, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में होना चाहिए। तो ये जो है बहुत जरूरी है। लिखा गया है कि पहला हमारा जो है इसका डिफिनेशन है कि डिफरेंट रेशियो कैन आल्सो बी कंपेयर विद ईच अदर टू नो वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट। To do this we need to write the ratio in the form of the ये fraction and they compare them the converting them to like fraction. If the like fraction are equal we say the given ratio are equivalent. Now next हमारे पास जो दिया गया है, किसी भी एक चीज और हम देखे होंगे, आप सभी के पास मोबाइल है, आप सभी के पास लैपटॉप है, आप किसी भी इमेज को जितना चाहे उतना आप छोटा कर सकते हैं, जितना चाहे आप जो है उसे बड़ा कर सकते हैं, यानी उसे जूम कर सकते हैं। जूम करने में देखते होंगे कि अगर आपकी छोटी सी पिक्चर है तो पिक्चर छोटे साइज में होगी, अगर उसी को थोड़ा जूम करते हैं तो वह पिक्चर थोड़ी बड़ी हो जाती है, और थोड़ा बड़ा करते हैं तो पिक्चर हमारी और बड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो है हमारी जो पिक्चर है वो जो है साइज तो बढ़ रहा है, इक्वल रेशियो में बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो है नाक जो है अगर छोटी है छोटी पिक्चर में तो उसी रेशियो में हमारी नाक जो है बड़ी होगी। अगर हमारा चेहरा छोटा दिखाई दे रहा है तो सेम रेशियो में हमारा चेहरा भी क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा।
तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट हमारा रेशियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1। फिर उसके बाद में आपके डाउट्स को भी मैं सुनूंगा। तो ये हमारी जो है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द रेशियो। पहला ए क्या दिया हुआ है, ए हमारे पास गिवन है ₹5 to 50 पैसे। तो यानी 5 रुपए और 50 पैसे में हमें रेशियो में हमें लिखना है। तो पहला काम हम क्या करते हैं, या तो दोनों रुपए में होते या दोनों हमारे पैसे में होते, दोनों को हम रुपीस में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं पहला, यानी कि 1 रुपीस इज इक्वल टू, यानी कि जब हम इसको बात करते हैं 1 रुपए की बात हो रही है, तो यहाँ हो गया 100 पैसे। तो इसी प्रकार से अगर हमारे पास जो है ये 5 रुपए है, तो इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 100, दैट इज इक्वल टू 500 पैसे। अब बात आ गई रेशियो की। तो रेशियो हमारा क्या है, रेशियो इक्वल टू, रेशियो यहाँ पर दिखा गया है, पहला हमारे पास जो है 500 अपॉन 50, 0 से 0 कट गया, दैट इज इक्वल टू, ये भी कट गया हमारे पास 10 अपॉन 1, तो दैट इज इंप्लाइज दैट 10 रेशियो, ये 1 आपका आंसर। यानी कि हम उसको यूनिट को सेम करना, यूनिट जब सेम हो जाए तो उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के बाद जो है उसे हमें लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में देना। दूसरा हमारे पास का सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था। बी पार्ट की जब बात करते हैं तो बी पार्ट क्या हो गया, बी पार्ट को भी थोड़ा समझिए। बी कह रहा है 15 kg, दिस इज अ 15 kg एंड टू, उसके बाद दूसरा दिया 210 ग्राम, 210 ग्राम दिया गया। हम यहाँ लिखेंगे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 15 kg इज इक्वल टू 15 into 1000, दैट इज इक्वल टू 15,000, ये जो है ग्राम हो गया। अब बात करते हैं रेशियो की। तो रेशियो में हमारा 15 kg को लिखेंगे 15,000 और 200 यहाँ पर 10, ये 0 से हमारा 0 कट गया। अब 3 से काटेंगे, 3 7 जा, और ये हो गया 3 5 जा 500 हो गया। तो रेशियो हमारा हो गया 500 रेशियो 7, ये आपका आंसर है। तो इसमें 500 और 7 के रेशियो में हमने इसे बांटा। इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट है ये सी नंबर कहता है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, 9 मीटर से 27 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर इक्वल टू 9 into 100, दैट इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर। अब बात हो रही है रेशियो की। तो रेशियो में हमने लिखा 900 अपॉन, और यहाँ पर 27, 9 से हम कट करेंगे, ये हो गया 100 और ये हो गया 3। तो हमारे पास इंप्लाइज दैट 100 रेशियो 3 आपका आंसर हो गया। तो ये इस प्रकार से सी हो गया। और वन मोर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी। डी क्या कहता है उसको भी समझिए। 30 डेज और इसके बाद 30 डेज टू 36 आवर। अब 30 डेज, एक दिन में कितने हमारे आवर होते हैं, इन 1 डे 24 आवर, यानी लिखेंगे 1 डे is equal to 24 hour। तो 30 days is equal to 30 into 24, यह हो गया 0 12 1 6 720। तो 720 हो गया। अब हम बात करते हैं रेशियो की। तो रेशियो हमारे पास हो जाएगा 720 अपॉन 36। अब यहाँ पर हम जो है 36 बन जा,
और 36 20 दैट इज इक्वल टू 20/1 और रेशियो हमारे पास द रेशियो इज 20:1 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों आपने देखा कि हमने जो है पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर इसे बताया और अब जो है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ बेटा। आप जो है आपको कोई भी इस पहले क्वेश्चन में डाउट है आप बेझिझक सर एक बार और समझा दीजिए। हाँ बोलो बेटा कौन सा नंबर और सर ऊपर का भी दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा 15 kg टू 10 kg। सेकंड क्वेश्चन समझा दीजिए। एक एक करके बोलो बेटा। सर एक बार सेकंड समझा दीजिए। सर एक बार सेकंड क्वेश्चन समझा दीजिए। लास्ट वाला बेटा एक बार आप क्लियर बोलोगे तो मैं सुन पाऊंगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाऊं पूरा। से यस या नो? यस सर। हाँ यस सर। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया, ध्यान देना बोर्ड के सभी लोग, बोलेंगे नहीं सुनेंगे, मैं पूरा रिवाइज कर दे रहा हूँ एक बार फिर से। ₹5 50 पैसे अलग अलग, पहले की यूनिट है रुपये और दूसरे की यूनिट है पैसे। तो रुपए और पैसे में रेशियो नहीं निकाल सकते, या तो दोनों रुपए में होने चाहिए या दोनों पैसे में होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बड़ी क्वांटिटी को हम पैसे में चेंज करते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 5 रुपए में 500 पैसे। अब ये 500 है और सबसे पहले यूनिट सेम करना पड़ता है। हाँ यूनिट को सेम करना पड़ता है। फिर से निकालते हैं डिवाइड करके बनाया वो रेशियो आ गया 10:1, 10:1 हमारा पाने का आंसर। अब बात करते हैं सेकंड वाले का 75 रेशियो 1 रेशियो 3 केजी और ग्राम दोनों होने चाहिए। हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट करती है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 15 kg 15,000 ग्राम। अब ये 15,000 का रेशियो 210 को नीचे सिंपलीफाई किया 500। यस सर ठीक है। इसके बाद सी नंबर है, सी नंबर लिखा है मीटर में है या सेंटीमीटर में है, दोनों यूनिट। तो 9 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 900 सेंटीमीटर। 900 का 27 के साथ रेशियो हमने लिखा, इसको सिंपलीफाई किया, ये हमारा 100:3 हो गया। अब ऐसे ही यहाँ क्लास खत्म हो जाता है 10:30 तक रहता है। जो है दोनों आपस में बोलेंगे बेटा 10:40 देखिए अभी इसमें जिनकी आवाज सुनाई देती है सल्यूट कर दीजिए सबको। कर दिया जाए। ऐसा तो बेटा इसमें आपके 30 into 24 720 आवर, ये 720 क्या है आवर में हो गया, और ये ऑलरेडी आवर पॉइंट दोनों को मैंने रेशियो में लिखा, किया 20 रेशियो क्या हो गया। ठीक है बेटा, ये आपका जो है। बात करते हैं हम थोड़ा नेक्स्ट की, तब तक सर साइड हट जाइए तो कुछ दिख नहीं रहा। एक बार सभी को मैं फिर से म्यूट कर रहा हूँ। सर अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट मत क्यों क्या हुआ क्यों। अब इसके बाद नेक्स्ट है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है उसको भी थोड़ा समझें। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि
इन अ कंप्यूटर लैब, एक कंप्यूटर लैब है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्यूटर लैब में 3 कंप्यूटर दिया गया है और स्टूडेंट्स की संख्या दिया गया है। तो यहां लिखा गया है फॉर 6 स्टूडेंट, लिखा है फॉर 6 स्टूडेंट्स। अब कंप्यूटर की संख्या है इसमें 3 कंप्यूटर, यानी कि एक क्लास 3 हमारे 6 स्टूडेंट्स हैं तो 3 कंप्यूटर है। हाउ मेनी कंप्यूटर विल नीड फॉर 24 स्टूडेंट? तो फॉर 1 यहां हम लिखेंगे फॉर 1 स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू, तो 3/6 कंप्यूटर। अब इसके बाद जो है बोला गया है कि हाउ मेनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। यहां लिखेंगे फॉर 24 स्टूडेंट्स, तो 3/6 इंटू 24, ये हमारे पास 4 दैट इज इक्वल टू 12 कंप्यूटर। तो यहां पर हमारे पास जो है हमें मिल गया कंप्यूटर की संख्या हमारी कितनी होनी चाहिए, 12। देखिए तो इन दोनों में पहला एक दूसरा तरीका इसका और है कि पहले हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो कितना था, पहले जो है हमारे पास स्टूडेंट्स अपॉन कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं, 6 थे, कंप्यूटर कितने थे, 3, और हमें स्टूडेंट्स कितने के लिए निकालना है, 24, और ये हमें नहीं मालूम x, हमें इसी को सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे, इसका सबसे आसान तरीका है x को हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ हो गया 6 इंटू एक्स इक्वल टू 24 इंटू 3, x इज इक्वल टू 24 इंटू 3 अपॉन 6, 3 से कटा 2 बार में, ये हो गया 12, आपका हो गया 12 कंप्यूटर। तो हमने दोनों मेथड से आपको जो है यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर समझिएगा एक बात ध्यान से कि 6 स्टूडेंट्स पर 3 कंप्यूटर है, 6 स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर की संख्या हमारे पास जो है 3 है, तो 1 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, तो कम के लिए हमें डिवाइड करते हैं, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिटरी मेथड। तो एक हमारा 6 से कम है तो कम के लिए 3 में 6 से हमने डिवाइड किया, तो 1 का हमें मिल गया। अब इस 1 के अलावा 24 का निकालना है, ज्यादा का निकालना होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ज्यादा वाले को मैं मल्टीप्लाई किया, इसको सिंपल किया तो भी 12 आया। और अगर मैं इसे रेशियो से सॉल्व करता हूं, मान लीजिए 3 और 6 का रेशियो ले लेता हूं, तो यहाँ पर 6:3 है, 24:x हमें नहीं मालूम था, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सिंपलीफाई कर देंगे तो भी हमारा 12 कंप्यूटर आ जाता है। तो इसमें भी हमारी कोई प्रॉब्लम जो है इस क्वेश्चन में विशेष नहीं होगी। फिर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी आप थोड़ा समझें। क्वेश्चन 3 कहता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज 570 lakhs, पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज population of UP is 1660 lakh, area of Rajasthan is 3 lakh kilometer square, area of UP is 2 lakh kilometer. How many people are there per kilometer in both their state? तो पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं, तो राजस्थान की बात कर लेते हैं। ये है राजस्थान, राजस्थान, और यहाँ बात करेंगे हम यूपी की। तो राजस्थान की है और यूपी भी है। तो यहाँ पर लिखा गया है, पहला हमारे पास बोला गया है कि हमारे पास जो लिखा गया है पॉपुलेशन,
तो यहाँ पर लिखेंगे कि राजस्थान की एरिया, यहाँ पर जो है पहले हमारे पास पॉपुलेशन जो पर किलोमीटर निकालना है, ध्यान समझिएगा अपनी बात। तो हम क्या करेंगे कि पर किलोमीटर निकालने के लिए तो एरिया पहले लिखेंगे, एरिया यानी कि 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में पॉपुलेशन कितनी है, 570 लाख, 570 लाख। 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 570 लाख। अब हम जो है तो यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में निकालना है, तो 570 लाख अपॉन 3 लाख से हमने डिवाइड किया, लाख से लाख हमारा कट दिया, दैट इज इक्वल टू 570 अपॉन 3। ये हमारे पास 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 और 9 190 यहाँ पर किलोमीटर हमारा दिया गया है। ये हमारे पास जो है 190 लाख जो है हमारे पास वैल्यू दिया गया है, ये रेशियो है, तो 190 लाख हमारे पास निकल जाएगा। अब हमारे पास दूसरा जो है यूपी की बात हो रही है, तो यूपी की एरिया लिखेंगे 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, और एरिया जो है 1660 लाख। तो हमारे पास 1 किलोमीटर स्क्वायर में तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास ये 1660 अपॉन ये हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है ये 2, दैट इज इक्वल टू 830 लाख। तो 830 हमारे पास जो है वैल्यू दिया गया है। अब इसमें जो है हमने वैल्यू को इसमें निकाला, 1 किलोमीटर एरिया में हम निकालेंगे 830 लाख लोग रहते हैं। और इसमें फिर पूछा गया है दूसरा ये फर्स्ट पार्ट था, और सेकेंड पूछा गया है इसमें कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट व्हिच स्टेट लेस पॉपुलेटेड। तो हम यहाँ लिखेंगे कि राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड, राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। तो राजस्थान जो है हमारा सबसे कम जो है पॉपुलेशन का हमारे पास जो है एरिया, आप अगर चाहो तो बना लिया हमने। तो इसके आधार पर हमने जो है यहाँ पर अपने क्वेश्चन को लिख लिया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास जो यही है, अब मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करता हूँ और आपसे आपकी क्वेरी को पूछता हूँ। तो बच्चों अभी मैंने जो 2 क्वेश्चन बताए इसमें से किसी को कोई डाउट है तो अब जो है मैं आपको अनम्यूट कर दिया यहाँ से। हाँ सर बोलिए। सर सेकंड वाला समझ में नहीं आया। 1 सेकंड का हाँ आप बोलो बेटा। तो सेकंड वाला समझ में नहीं आया। सेकंड वाला समझ में नहीं आया। सेकंड वाला समझ में नहीं आया? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मुझे भी फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन समझ में आया? ये फर्स्ट वाला मुझे सेकंड वाला सेकंड वाले समझ में नहीं आया। सुनिए लिसन, क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन में पढ़ना है, ध्यान समझना बच्चों। इन अ कंप्यूटर लैब, किसी कंप्यूटर लैब में 3 कंप्यूटर है पर 6 स्टूडेंट्स थे, 6 स्टूडेंट्स थे। तो हाउ मेनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स? हमें 24 स्टूडेंट्स पे कितने कंप्यूटर की जरूरत है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड का हम यूज करेंगे। पहला काम क्या करते हैं, लिखेंगे 6 स्टूडेंट्स पर कितने कंप्यूटर है? 3 कंप्यूटर। 6 स्टूडेंट्स पर कितने कंप्यूटर है? 3 कंप्यूटर है। तो 1 कंप्यूटर होंगे, ज्यादा होंगे कि कम होंगे? 6 स्टूडेंट्स पर 3 कंप्यूटर है, तो 1 स्टूडेंट पर कितने कंप्यूटर होंगे? ज्यादा होंगे कम होंगे? ऐसे समझा रहे हैं। बस यही बेटा, जब बोलना होता है आप नहीं बोलते हो, और जब मैं बोलता हूँ तब उस समय आप भी खूब बोलते हो।
अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, आप कुछ पार्टिसिपेट तो करो। सर ज्यादा होंगे है तो 1 स्टूडेंट्स पर कम होंगे कि ज्यादा होंगे? कम होंगे। कम होंगे। कम के लिए डिवाइड करते हैं कि मल्टीप्लाई? डिवाइड। हमने 3 में 6 से डिवाइड कर दिया, वैल्यू निकल गई। अब हमसे पूछा गया है 24 स्टूडेंट्स पर, तो 24 स्टूडेंट्स पर कंप्यूटर की संख्या ज्यादा होगी 1 से भी कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। बस हमने ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसे आपके पास सर डायरेक्ट आंसर है। सर हाँ बोलो सर, डायरेक्ट उसको 2 से डिवाइड भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। ओके सर। तो मैं ये तो दोनों मेथड से, यहाँ मैंने यूनिटरी मेथड बताया है, या 3 से हम इसको काट लेंगे, 2 से डिवाइड करके सिंपली निकल सकता है बेटा। तो इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब क्योंकि ये हर बार मैं कोई ऐसा नहीं होता ना कि जब जिस समय जो चीज बताई जाती है क्वेश्चन देख करके सीधे हम उसको अटेम्प्ट करें। अपना माइंड लगाए, रेशियो लगाना चाहते हो रेशियो लगाओ, डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट लगाओ, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, अगर मुझे पर एरिया निकालनी है, एरिया को हमें निकालना है कि पर किलोमीटर में क्या पॉपुलेशन है, पर किलोमीटर में क्या पॉपुलेशन है, तो हम क्या करेंगे? पॉपुलेशन में एरिया से हम डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? एरिया से डिवाइड। एरिया से डिवाइड, बस हमने वही किया है। पॉपुलेशन में एरिया से हमने डिवाइड कर दिया है, जो वैल्यू आ गई तो पर हमारा जो है किलोमीटर में 190 लाख जो है यहाँ पे। सर बोलो सर, जो उसमें कंप्यूटर वाला था सर, उसमें हम ऐसा भी तो 1/2 × 24 करके निकाल सकते हैं, तो इसको डिवाइड करके सिंपल सिंपलीफाई करेंगे। जब आप 3 2 जा 6 2 रेशियो 1 आएगा, तो आप डायरेक्ट 2 से भी कर सकते हैं। हाँ तो जो आपको पहले से आता है उसे चेंज नहीं करना। यदि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको मैंने दूसरे मेथड से बनाने का प्रयास किया। ठीक है? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो है पर किलोमीटर स्क्वायर में एरिया यहाँ पर डॉली दीदी और इसके भी पर किलोमीटर में हमने ये पॉपुलेशन निकाल दी। अब जरा ध्यान देना है इसमें बच्चों कि ये हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है, इस वैल्यू में अभी आपने देखिए नंबर से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा? यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 190 आ रहा है और 1 किलोमीटर स्क्वायर में 830 आ रहा है। तो इसमें राजस्थान की पॉपुलेशन पर किलोमीटर ज्यादा है कि यूपी की ज्यादा है? बोलो बेटा। यूपी सर, यूपी की ज्यादा है पॉपुलेशन। यूपी की ज्यादा है ना? तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये यूपी में 1 किलोमीटर में 830 लोग रहते हैं और राजस्थान में 190 लोग रहते हैं। तो हम क्या करेंगे? पूछा गया है कौन सा सर वो 1 लाख किलोमीटर में तो रहते होंगे ना? सर वो 1 लाख किलोमीटर में तो रहते होंगे। हाँ। तो हमने देखिए क्या है, सब लैक में दिया गया है तो रहेगी। ठीक है? तो यहाँ पर हमें यूपी की ज्यादा है, राजस्थान की पॉपुलेशन कम है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर उसको आंसर दे देंगे कि हमारा काम कंप्लीट। तो अब इतना तो मैंने आप लोगों को ये सिखाया आज क्वांटिटी में, इसमें 3 क्वेश्चन थे और ये एक्सरसाइज होती है। आज क्वेश्चन में कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। और कोई प्रॉब्लम है किसी को? है? नो सर। अब मैं कुछ काम की बातें करता हूँ आप लोगों से। मैंने जो अभी सबके टेस्ट होने वाले हैं किस किस चैप्टर का होने वाला है बताओ बच्चों, भूले तो नहीं? नो सर। तो चैप्टर का नाम बताइए। और ये अब आप लेट के पढ़ रहे हो बेटा, लेटना नहीं है, उठ के बैठिए। और ये जय सिंह आपकी वीडियो ऑफ है, ये हम अटेंड नहीं किए 1-2 दिन हमको चैप्टर का नाम ये जो है
एक दो दिन पहले वाला चैप्टर का नाम नहीं पता है। एक दो दिन पहले। अरे मतलब दूसरे कमरे पे जाऊं? हाँ नीरज पूछना चाह रहे बेटा? नीरज शर्मा। चैप्टर 3 एंड 4 आ रहे हैं। चैप्टर 3 एंड 4। तो 3 चैप्टर का नाम क्या है बेटा? 3 चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग पा रहे हैं आप लोग? डाटा हैंडलिंग और 4 का सिंपल इक्वेशन। सर 4 और सिंपल इक्वेशन। सर 4 तो हो गया। डाटा हैंडलिंग और सिंपल इक्वेशन। डाटा हैंडलिंग एंड सिंपल इक्वेशन। यस सर। ठीक है। और अभी इसमें स्टूडेंट्स छुट्टियों में आप लोगों ने कितने स्टूडेंट 5 पेज पर डे और होमवर्क किया है? पर डे 5 पेज हो रहा था सर 2 डेज लेफ्ट हो गए। और ये गौरांश more than recognize more than our expectation। ऐसा भी है यहाँ पे expectations ज्यादा recognize किया ऐसे नहीं है। जैसे हमारा और किसी को डाउट है बेटा पूछ सकता है वो ज्यादा किया है। तो बट जहाँ पे काम किया है वो एज कंप्यूट है जहाँ पे 72 के हमने काम किया है। तो किसी को भी कोई डाउट है तो अपना क्लास क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तकरीबन 100 के हमारा 120 से आईसीबीजी में है। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। अच्छा 5 मिनट। और आज हमारे पास जो हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं 25 there are 25 students are connected और इसमें कई स्टूडेंट्स अपनी वीडियो में बेटा जो है आप अपना नाम लिखें, एसआर नंबर जरूर लिखें क्योंकि आपकी स्क्रीन पर वही आपकी आइडेंटिटी हो जाती है और इसी से हमें मालूम चलता है कि कौन से स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं कौन से नहीं। कई बार जो है वीडियो आपकी ऑफ होती है और हम उसे देख नहीं पाते। यस सर। हाँ और तैयारी आप लोग की टेस्ट की कैसी है? सर अच्छी है। अच्छी है। किस डेट में टेस्ट होने वाला है आपका? सर आज ही। आज है सर हिंदी का। आज हिंदी का है सर। आज हिंदी का टेस्ट है? यस सर। अच्छा और फिर कब होगा? फिर कल होगा सर संस्कृत का। कल फिर संस्कृत मैथ्स का होगा। फिर संस्कृत का फिर मैथ्स का। चलिए तो बेटा ऐसे ही मन लगा के आप लोग पढ़िए और आज फर्स्ट डे है। मैंने आज कंपेयरिंग क्वांटिटी शुरू कर दिया है। इसको धीरे धीरे मैं चैप्टर करवाऊंगा ताकि इसमें बहुत मैंने कर भी लिया घर पे। हाँ बेटा बोलिए। सर हमने अभी किया नहीं चैप्टर ये कंपेयरिंग क्वांटिटी। सर डाउट होते हैं इसमें इसलिए किया नहीं। आज जो पढ़ाया समझ में नहीं आया? सर आ गया सर। अपने आप से करते थोड़ा डाउट हो जाता है। और टेस्ट वाले दिन में केवल डिवीजन कराऊंगा। ओके सर। क्योंकि टेस्ट के लिए आपको पर्याप्त टाइम मिल गया। यस सर। हाँ तो ठीक है बच्चों। फिर अभी आपके सर भी आ चुके हैं और बेटा कोई पूछना है कुछ क्वेश्चन आपसे?
और एक चीज सुनिए बेटा, सभी लोगों ने नोटबुक बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं। पर डे का वर्क जो है डेट वाइज आपकी कॉपी पर होना चाहिए। अगर आपका डेट वाइज वर्क नहीं मिला बेटा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और उसमें काट देंगे। ठीक है? कौन सा? यस सर। ठीक है बेटा। फिर अभी नेक्स्ट क्लास में हमारी एक और क्लास है ना, 1250। यस सर। तो उस पर भी मैं फिर आपको दोबारा और भी क्वेश्चन बताऊंगा, मैं समझाऊंगा। ठीक है? ओके यस सर। सर। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बेटा।